हेलो। आज की कविता है, असल बात एक बात कहूँ कि आज कविता नहीं है, एक कहानी है। माता और पिता का प्रेम बच्चों के साथ कैसा होता है उसकी कहानी, और उसका शीर्षक है कितना मुश्किल होता है अपने ख्यालों और भावनाओं को संभालना। तो चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि माता पिता पे मैं कुछ कह नहीं सकता ज़्यादा, क्योंकि सब जानते हैं उनका प्रेम किस तरह से होता है। सब अपने माता पिता को भावनाओं की दृष्टि से भगवान, गॉड, गुरु नानक जैसी स्थिति में ही देखते हैं। तो मैं उन पे कोई टिप्पणी ही नहीं करना चाहता, बस मैं एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। तो ये कहानी सुनिए और खुद तय कीजिए। कि जीवन में माता और पिता का प्रेम किस तरह अलग होता है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस कहानी का आनंद लीजिए, फिर बताइएगा कि ये कहानी कैसी है, क्यों है और वो कितना आपको पसंद आती है। चलिए शुरू करते हैं। कितना मुश्किल होता है अपने ख्यालों, भावनाओं और इच्छाओं को संभालना। कितना मुश्किल होता है अपने भावनाओं, ख्यालों और इच्छाओं को संभालना। सोचता हूँ कैसे संभाल लेते हैं एक माँ और पिता अपने ख्यालों और भावनाओं के साथ अपने बच्चों के भावनाओं और ख्यालों, साथ में इच्छाओं को भी। कैसे वो हमारे जज्बातों को बिना कहे ही सुन लेते हैं। कैसे हमसे बिना बताए अपनी तकलीफ ये कहते रहते हैं कि तुम लोग ठीक हो तो हम भी ठीक हैं। कैसे हमारे चिल्लाने पर भी वो डांटते नहीं, बल्कि वो ये पूछते हैं कि तुम ठीक नहीं लग रहे हो, तो बताओ क्या हुआ। सोचता हूँ कि हमारे चिल्लाने से भी हमारी ज़हनी तकलीफ उन्हें सुनाई दे जाती है। सोचता हूँ क्यों नहीं समझ जाते वो कि अब मैं बड़ा हो गया हूँ, मेरी उम्र अब 25 साल की हो गई है। मैं अब अपने भावनाओं से क्षुब्ध या दुखी नहीं होता, और अगर होता भी हूँ तो उन्हें संभाल लेता हूँ। पर वे सारी बातें नहीं समझते। बस वो समझते हैं तो सिर्फ प्रेम से कहना कि तुम अभी भी हो तो हमारे वही छोटे से बच्चे ही, जिसे गोद में उठाकर घंटों पैदल चला गया है, जिसे सीने से लगाकर अनगिनत रातें बिताई गई हैं, जिसके रोते ही पूरा घर ये सोचता था कि इसको क्या हो गया। जल्दी पता करो, जो कहे उसे पूरा करो, बस इसका रोना बंद होना चाहिए। ये मुस्कुराता ही अच्छा लगता है। साथ ही वो ये भी कहते हैं कि तुम्हारे आने से जीवन में आ गई हैं जिम्मेदारियों के साथ हमारे बीच अथाह प्रेम। क्या उनकी भावनाएं, ख्याल और इच्छाएं खत्म हो जाती हैं हमारे होने पर? क्या उनके आपस के प्रेम, ख्याल, जज्बात और बातों के बाद भी बच जाता है हमारे लिए बेशुमार प्रेम, भावनाएं और समय? क्योंकि हमारे जीवन में ऐसा तो संभव नहीं हो पाता। ये बात मेरी समझ से तो परे है, क्योंकि एक पुरुष के तौर पर अभी तक मैं पिता नहीं हूं, पर भावनाएं जरूर हैं मुझ में। मैं अपने भावनाओं, ख्यालों और इच्छाओं को सबसे पहले तरजीह देता हूं। पर मैं इस बात के निष्कर्ष तक नहीं पहुंच पाता कि कैसे कर लेती है एक माँ हमारे ख्यालों को अपने ख्यालों से ऊपर, हमारे जज्बातों को अपने जज्बातों से ऊपर, हमारी इच्छाओं को अपनी इच्छाओं से ऊपर, और कैसे कर लेता है एक पिता अपनी जरूरतें पूरी करने से लाख गुना पहले हमारी जरूरतें पूरी करने की जरूरत क्यों नहीं देते वो अपने भावनाओं, ख्यालों, जरूरतों और इच्छाओं को हमसे पहले तरजीह। ये सारी बातें मेरे हृदय और मेरी समझ से कोसों दूर हैं, क्योंकि मैं अभी तक पिता नहीं हूं और ना ही मुझे ये समझ में आती हैं आज का दौर में।
शायद इसी को कहते होंगे प्रेम की पराकाष्ठा। आकाश जैसा अनंत, बरगद के पेड़ों की तरह हजारों सालों तक जिंदा रहने वाला प्रेम। और शायद इसीलिए माता पिता और बच्चे का रिश्ता सबसे पाक होता है और बनाता है दुनिया का सबसे खूबसूरत चलचित्र। अब क्या कहूँ, चलिए अब आपको मैं कल का एक वाकया बताता हूँ। कल मैंने अपनी माँ को फ़ोन किया। मैंने फ़ोन उठाते ही ये कहा, कभी आप भी फ़ोन कर लिया कीजिए कि मैं भी छोड़ दूँ। और माँ का उधर से जवाब आया, मैं क्यों नहीं करूँगी, पर सोचती हूँ तुम व्यस्त होगे तो नहीं कर पाती। और फिर मैंने कहा, अरे फिर भी, और इस फिर भी वाले वाक्य को मैं पूरा कर ही पाता इससे पहले ही कई सवाल एक साथ माँ ने पूछ लिया। तुम ऐसे तो कभी नहीं बात करते, क्या हुआ, परेशान क्यों लग रहे हो, तुम ठीक तो हो ना, तबीयत ठीक है, मानसिक रूप से स्वस्थ तो हो। और ढेर सारे सवाल, इतने सवाल कि क्या ही कहूँ। और वो सारे सवाल ऐसे पूछे जा रहे थे कि ऐसा लग रहा था मानो मैं खुद से ये सारे सवाल कर रहा हूँ और एक आईना उसे दोहरा रहा हो। ये कितनी अजीब बात है ना, कि उस वक्त मैं ऐसा सोच रहा हूँ। और फिर मैं सोचने लगा कि प्रेम की इस स्थिति की कल्पना मैं किसी के साथ कर सकता हूँ या नहीं। और फिर जवाब आया, पता नहीं। फिर से ये सोचने लगा, मैं कभी इस स्थिति की कल्पना कर पाऊंगा या नहीं। और फिर से जवाब आया, पता नहीं। और फिर मैं ये सोचने लगा, भविष्य में कभी पिता बनने के बाद प्रेम की यह स्थिति मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ होगी। और फिर से जवाब आया, ये भी पता नहीं। और शायद में वो जवाब कहीं खो गया। उस वाक़ये से मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया, कैसे एक माँ ऐसा कर सकती है, कैसे एक पिता ऐसा कर सकता है। क्योंकि माँ और पिता से पहले वो भी तो हैं एक इंसान ही। उसके दिमाग में भी तो चलते होंगे हर पल हजारों ख्याल। क्या वो सारे ख्याल मेरे एक फोन करते ही ध्वस्त हो जाते हैं? क्या वो सारी भावनाएं जो उस वक्त चल रही होंगी वो सब मेरे फोन करते ही मर गई होंगी? पर फिर मैं ये सोचने लगा कि शायद ऐसा हो सकता है कि मेरी बातों और जज्बातों से ज़्यादा जरूरी माँ के अपने खुद के ख्याल, जज्बात और इच्छाएं जरूरी नहीं है। और अगर मैं सही हूँ तो जीवन में प्रेम का ये पारदर्शी रूप इस पूरे ब्रह्मांड को अपने अंदर निगल सकता है। पर फिर भी मैं ये सोच नहीं पाता कि ये कैसे संभव है कि अपनी भावनाएं व्यक्त किए बिना, अपनी खुद की इच्छाएं पहले पूरी किए बिना, ज़हनी तौर पर किसी दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं को खुद से पहले स्वीकार कर लेना, ये कैसे संभव हो पाता है? क्योंकि माँ, पिता और बच्चा तीनों होते तो इंसान ही है ना। तो कैसे स्वीकार कर लेते हैं हमारी इच्छाएं और भावनाएं खुद की भावनाओं और इच्छाओं से पहले, चाहे वो भावनाएं गुस्से के रूप में हो, प्यार के रूप में हो, खुशी के रूप में हो या गम के रूप में हो, चाहे वो इच्छाएं महंगी हो, सस्ती हो और चाहे जैसी भी हो। क्या उनके मन में कोई इच्छा नहीं होती? क्या उनके जीवन में अपनी इच्छाएं हमसे पहले पूरी कर लें ये ख्याल नहीं आता? अरे उनके आपस के प्रेम में तो कभी कभार ग्रहण लग जाता होगा ना, पर हमारे साथ का वो प्रेम का चांद, पर हमारे साथ के वो प्रेम का चांद पूरी जिंदगी गुरु पूर्णिमा का ही चांद बनकर कैसे रह सकता है? हमारे बीच का वो प्रेम का चांद कभी अमावस्या के दिन की तरह क्यों नहीं हो सकता?
क्यों वो गुरु पूर्णिमा के चांद की तरह हमेशा बनकर पूरा भरा हुआ रहता है? ये सारे सवाल मुझे अंदर से कचोटते हैं हर रोज, और मैं सोचता हूँ ये सारा प्रेम का नजरिया कैसे संभव है इस जहां में। वैसे आपको बताऊं, ये सारे सवाल, बातें और ये अथाह प्रेम मैं काश शब्दों में बांध सकता। अब क्या कहूं, बस इतना कह सकता हूं कि जैसे कृष्ण को दुर्योधन नहीं बांध पाया किसी बेड़ियों में, वैसे ही मैं भी नहीं बांध सकता माँ और पिता का प्रेम अपने किसी भी शब्दों के जाल में। बस इतना ही। तो माँ और पिता का प्रेम हम बांध नहीं सकते किसी भी शब्दों के जाल में, किसी भी ख्यालों के जाल में, किसी भी भावनाओं के जाल में। धन्यवाद। आज का ये कहानी कह लीजिए, कविता कह लीजिए, ये लिखा गया है और बस लिख दिया गया है, सच बताऊं आपको तो आप लोग सुनिए और आनंद लीजिए। इस बात पे बहुत ज़्यादा कुछ कहना और सुनना नहीं रह जाता जब हम बात कर रहे हों ब्रह्मांड की, जीवन के ब्रह्मांड की। जब हम बात कर रहे हों एक ऐसे चांद की जिस पर कभी ग्रहण नहीं लग सकता, एक ऐसे प्रेम की जो प्रेम कभी खत्म नहीं हो सकता। दुनिया की हर भावना खत्म हो सकती है पर वो प्रेम नहीं खत्म हो सकता। तो आप लोग सुनिए और तय कीजिए कितनी अच्छी तरीके से पिरोई गई हैं मेरी अपनी खुद की भावनाएं। शुक्रिया, और मिलते हैं किसी और कविता के साथ, किसी और कहानी के साथ, किसी और गज़ल या नज़्म के साथ अगली कड़ी में। बहुत शुक्रिया।